जो आज का हमारा वीडियो है ये है कि किसी भी कॉन्टेक्टर को कैसे हम होल्ड करते हैं, तो इसके होल्डिंग के बारे में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि होल्डिंग क्या है, होल्डिंग कैसे करते हैं किसी भी कॉन्टेक्टर को। तो चलिए वीडियो पे हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एक कोई कॉन्टेक्टर है, एक हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है और इस कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल है और इस कॉन्टेक्टर में हमारा एक NO पॉइंट है, ये हमारा NO है और ये हमारा इधर NC है, ये हमारा NC है। तो चलिए इस कॉन्टेक्टर को होल्डिंग के बारे में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम NC ले लेते हैं, क्या करते हैं हम NC ले लेते हैं, ये हमारा क्या है NC, और एक हम NO एलिमेंट ले लेते हैं, ये हमारा NO है। तो चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फेस सप्लाई को उठाते हैं और इस NC पॉइंट के इनपुट में दे देते हैं और इस NC पॉइंट के इनपुट के जो आउटपुट होता है उसे हम NO पॉइंट के इनपुट में दे देते हैं और NO के जो आउटपुट होता है उसे सीधा ले जा करके हम क्या करेंगे कि A1 पॉइंट पे इसे हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारा बच गया न्यूट्रल। अब न्यूट्रल को हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे देंगे, डायरेक्ट हम न्यूट्रल को दे देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल लग गया। अब क्या करना है कि अब तो हमारा यहाँ तक हो गया। जब हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड करना होगा तो जैसे ही हम ये ग्रीन पुश बटन को दबाएंगे ये हमारा NC बनेगा, कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और जैसे ही हम छोड़ेंगे इसे अनहोल्ड हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं होल्डिंग के लिए क्या करना है। अभी हमारा यहाँ तो NC है, डायरेक्ट सप्लाई यहाँ तक हमारा आ रहा है, यहाँ से हमारा NO लगा हुआ है। तो इसके लिए हम काम क्या करते हैं कि इस जो हमारा NO का इनपुट है यहाँ से एक टर्मिनल उठाते हैं और इसे ले जा करके हम NO के इनपुट में दे देते हैं और इसके आउटपुट से एक टर्मिनल लेते हैं, उसे हम A1 में कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से लिया, अब हम क्या करेंगे, जैसे NO पुश बटन को दबाएंगे सर्किट पूरा हुआ, कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ। जब कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो उसके साथ हमारा जो NO है ये भी दबेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा NC बन जाएगा। क्या बन जाएगा NC बनते ही यहाँ से प्रॉपर सप्लाई A1 को देगा। हम इसे जैसे छोड़ेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा सर्किट पूरा है। तो बहुत आसान तरीका है। अब छोटा सा एक एग्जांपल ले लो। हमारे पास ये कॉन्टेक्टर अभी हमने दिखाया आपको A1 और A2 और इसमें हमने आपको दिखाया NO का टर्मिनल। तो अब इसमें क्या है कि हमने एक यहाँ पे NC लिया था और एक हमने यहाँ पे NO लिया था। अब सीधा सा फंडा है, हमने सप्लाई दिया, सप्लाई को यहाँ इससे लेकर के डायरेक्ट A1 पॉइंट में हमने इसे कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को हमने लिया A2 पॉइंट में इसे डायरेक्ट दे दिए। अब हमारा होल्डिंग का बात है। अब होल्डिंग के लिए क्या करेंगे कि हमारा यहाँ तक तो कंटिन्यू सप्लाई आ रहा है, यहाँ से एक वायर उठाएंगे और हम इसे NO में दे देंगे और NO से उठा करके हम क्या करेंगे, इसे A1 पॉइंट में ले जाकर कनेक्ट करा देंगे। अब इससे हमारा आसान है कि हम जैसे NO को दबाएंगे वैसे हमारा ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और होल्ड होगा तो हमारा NO NC बन जाएगा और NC के थ्रू हमें A1 में कंटिन्यू सप्लाई मिलेगा। अब जब तक हम NC को नहीं दबाएंगे तब तक हमारा अनहोल्ड कॉन्टेक्टर नहीं होगा। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्डिंग था, कॉन्टेक्टर होल्डिंग। तो बहुत इजी है कॉन्टेक्टर होल्ड करना। और यदि आप इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप वीडियो आपको आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट आपको लगता है और यदि कोई भी टॉपिक हो उस पर रिलेटेड वीडियो बनाना है तो भी आप भी कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।